आसमानों में धुंध की चादर पड़ी है, शहर शहर जल रहे हैं, शमशान तड़प रहे हैं, चिताएं चीख रही हैं, हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा है, क्योंकि हालात इतने खराब हो गए हैं कि सिस्टम मौत के आंकड़ों को छिपाने में लग गया है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इंसान को न जीते जी चैन मिल रहा है, न मरने के बाद उसका संघर्ष खत्म हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और इस विभत्स दृश्य को समझिए कि जब आसमानों में धुआं छाता है और शहर शमशान बन जाते हैं तो क्या होता है। ये रिपोर्ट देखिए। धुआं धुआं आसमान, शहर शहर शमशान। कई लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ रही है और उसमें वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, वहां दम तोड़ दे रहे हैं। चिताएं चित्कार रही हैं, आत्मा चीख रही है। इतनी विवश दृश्य हम लोग नहीं देखे थे, बहुत कष्ट हो रहा है देख करके। ये विभत्स दृश्य है, जल रहा मनुष्य है। हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा है, शमशान से कब्रिस्तान तक कतार ही कतार। केवल ना लोगों की मौत हो रही है बल्कि अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। मुश्किल में जान है, चल रहा हिंदुस्तान है। सिस्टम की लाचारी, ये मौत की महामारी। शमशान से कब्रिस्तान तक लाशों का अंबार है। एक चिता बुझती नहीं कि दूसरी जलने लगती है। लेकिन हम अब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि एक साथ इतनी लाश जलते हुए आपने कभी नहीं देखी होंगी। क्योंकि इतनी मौत तो किसी युद्ध में नहीं होती जितनी हर रोज हो रही हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिस्टम मौत के आंकड़ों को भी छुपा देना चाहता है। लेकिन आज चिताएं खुद बोलेंगी और नाकाम हो चुके सिस्टम के हम हर राज खोलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, मौत के बाद संघर्ष को महसूस कीजिए। चिताओं का रेला, सिस्टम का झमेला। गिनिए और गिनते जाइए। सांसें फूल जाएंगी और आगे की गिनती याद नहीं आएगी। यहां लाशों का अंबार है, पूरा सिस्टम बीमार है। चिताएं बोल रही हैं, सरकारी आंकड़ों की पोल खोल रही हैं। सिस्टम जब चिता जलाता है तो ऐसे ही सामूहिक अंतिम संस्कार का रेला लगा देता है। देखिए इस भयानक, विभत्स और डरावनी तस्वीर को। ये चिता की आग नहीं, खौफ का दावानल है। एक चिता की आग नहीं बुझती, दूसरी जलने लगती है, तीसरी सुलगती है तो चौथी धधकती है, पांचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं की बात छोड़ दीजिए। यहां 85 चिताएं जल रही हैं, सैकड़ों पीछे वेटिंग में लगी। शमशान घाट पर डे नाइट शिफ्ट।
दिन रात जल रही है चिता। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। तस्वीरों में दिख रहा है कि दर्जनों चिताएं चल रही हैं। कैमरे के अलग अलग एंगल बता रहे हैं। लाशों से पूरा शमशान पटा है, लेकिन सिस्टम अपनी नाकामी छिपाने के लिए मौत के आंकड़ों को छिपाने में लगा है। लेकिन इन जलती चिताओं ने सिस्टम की पोल खोल दी है। तारीख 15 अप्रैल, समय शाम के 7:10। जगह भदभदा विश्राम घाट। चिताओं की चित्कारती ये तस्वीर गुरुवार शाम 7 बजे के बाद की है। भोपाल की भदभदा विश्राम घाट पर चिता का रेला लगा हुआ है। इस सुलगती तस्वीर में गिनने जाएंगे तो एक साथ 50 से ज्यादा चिताएं जलती पाएंगे। ये सब की सब चिताएं कोरोना संक्रमितों की हैं। शमशान में जगह कम पड़ गई। चिता जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गईं। दाह संस्कार करने वालों के हाथों में छाले पड़ गए। भोपाल में हालात कितने खराब हैं, ये इस तस्वीर से समझा जा सकता है। मरीजों को न अस्पताल में बेड मिल रहा है, न मरने के बाद शमशानों में जगह। लकड़ियां खत्म होने लगी। दाह संस्कार करने वालों के हाथों में छाले पड़ चुके हैं। शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन सिस्टम की बेशर्मी देखिए, जो आंकड़े छिपाने में अपनी जीत समझ रहा है। क्योंकि पहले संक्रमितों के आंकड़े छिपाए और फिर मौतों के। आज न अस्पतालों में जगह है, न ही शमशानों में। मरीजों को लेकर परिजन तर तर भटक रहे हैं। शायद यही वजह है कि शमशान आज सुलग कर अपना सच खुद चीख चीख कर बता रहे हैं। ये तस्वीरें डराने के लिए नहीं, न ही खौफ पैदा करने के लिए, लेकिन सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए है। क्योंकि ये सिर्फ भोपाल की बात नहीं है। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, हर जगह ऐसा ही हाल है। हर जगह लाशों का अंबार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भोपाल की ये तस्वीरें सिर्फ एक बानगी भर थीं, क्योंकि सच तो यह है कि इस वक्त पूरा लखनऊ कोरोना के दर्द से करहा रहा है, तड़प रहा है। क्योंकि शमशान घाट पर आग बुझ नहीं पा रही। रात को लगी आग सुबह तक धधक रही है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार करने तक के लिए लकड़ियां नहीं बच रही हैं। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। मौत के आंकड़ों पर विभाग की बाजी गई। प्रदेश में कोरोना हर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मरने वालों का आंकड़ा आसमान छू रहा है। 68 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के बल्कि गाजियाबाद में भी देखा जा रहा है। गाजियाबाद और वाराणसी में हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अंतिम संस्कार करते करते शमशान थक चुके हैं, कब्रिस्तान फट चुके हैं। लेकिन गिनती है कि कम हो नहीं रही। पर महामारी के सामने घुटने टेक चुके सिस्टम ने इसे कम करने का नायाब तरीका खोज लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के सरकारी रिकॉर्ड में 2020 से अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या महज 104 ही पहुंच पाई है, जो हैरान करने वाला है। और इसी हैरानी को दूर करने के लिए जब एबीपी गंगा की टीम ने पड़ताल की तो जो हकीकत सामने आई वो सिस्टम को शर्मसार करने वाली है। ये तस्वीरें गाजियाबाद के शमशान घाट की है, जहां पर एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं। इन एम्बुलेंस में कोरोना वायरस से मरने वाले व्यक्तियों की डेड बॉडीज लाई गई हैं। कैमरों की जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस और कोरोना वायरस से अपनों को खोते हुए लोगों की भीड़ ही नजर आ रही थी। एबीपी गंगा की टीम ने हिंडन शमशान घाट के कोविड डेड बॉडीज के सेंटर में रहे इंचार्ज से बातचीत की
तो उसकी बातों से लगा कि मानो उसे सच्चाई बताने के लिए मना किया गया है। वो अपने बड़े अधिकारियों और शमशान घाट के आचार्य पर बात डालने लगा। फिर हकीकत को और नजदीक से जानने के लिए हमारी टीम ने शमशान घाट के इंचार्ज से बात की, जिनकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ये बताइए कि आप यहीं रहते हैं, क्या नाम है आपका? विकास नाम है सर। यहाँ पर जो डेड बॉडीज हैं कितनी आती है? सर अभी तो 2 दिन से थोड़ा बढ़ गया है कितना बढ़ गया है, कितनी? सर लगभग 6-7 का रेशो हो गया। ये आपको सीएमओ साहब बता पाएंगे या नसीब साहब बता पाएंगे? देखिए, जो स्थिति है ग्राउंड जीरो की, वो बिल्कुल उन आंकड़ों से अलग है जो आंकड़े हमें रोजाना दिखाई देते हैं और दिखाए जाते हैं, हमें बताए जाते हैं। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद के मोक्ष घाट की है। यहाँ पर नगर आयुक्त भी मौजूद थे, जिन्होंने कोरोना से हर रोज मरने वाले लोगों की संख्या को लेकर खुलासा किया। नगर आयुक्त के मुताबिक हर रोज जिले में कोरोना से 10 से 15 लोगों की मौत हो रही है। देखिए, ऐसा है कि इस टाइम पे पेंडेमिक की स्थिति है और सिटी में जो पेंडेमिक को लेकर चीज़ें हो रही हैं उसका जायज़ा लेने के लिए हम लोग शहर में इस टाइम पे हैं। हिंडन घाट चूँकि हमारा मेन पॉइंट है जहाँ पे डेड बॉडी लाई जाती हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाएं को देखने का भी एक पॉइंट होता है, तो उसको हम लोग देखने आए हैं। यहाँ पे हमारे पास में करीबन 41 + 9 50 प्लेटफॉर्म वैसे नॉन इलेक्ट्रिक है और एक इलेक्ट्रिक पॉइंट है। तो इस टाइम पे कितनी डेड बॉडीज हमारे पास आ रही हैं, कितनी डेथ हो रही हैं, उनको कैसे कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। बात करें कोविड की, तो जो कोविड की जो डेड बॉडीज हैं वो कितनी संख्या में आप रोजाना पहुँचते हैं? कल की फिगर जो है वो कल 15 डेड बॉडीज की यहाँ पे पहुँचने की बात बताई गई थी। आज अभी भी मुझे लगता है करीबन 10 से ऊपर डेड बॉडीज आ चुकी हैं और यही सब हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही भयावह मंजर है। जिंदगी में हम लोगों ने इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी थी। आज जो है डेड बॉडी गिनते गिनते हम लोग थक गए हैं, समझिए वो स्थितियाँ है। 5 घंटे 6 घंटे से हम लोग घाट पे इंतज़ार करना पड़ा डेड बॉडी जलाने के लिए। पूरा ऊपर से नीचे सब जगह, कहीं भी जगह नहीं, लकड़ी का अभाव हो गया घाट पे, ये स्थितियाँ हैं। हम लोगों को जो भी लकड़ी मिली है अभी गीली लकड़ी मिली, बहुत मुश्किल से शोर सिफारिश करने के बाद गीली लकड़ी मिली, तब दाह संस्कार हो रहा है। राजधानी में हर दिन कोरोना से कई मौतें हो रही हैं। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में कभी 14 तो कभी 18 मौतें ही कोरोना से होनी बताई जा रही हैं। लेकिन हकीकत शमशान घाटों पर जाकर पता लग रही है। वैकुंठ धाम में 2 विद्युत शवग्रह मशीनें हैं और दोनों मशीनें हर वक्त चल रही हैं। भट्टियों से लगातार धुआं निकल रहा है। 12 से 14 चिताएं एक साथ जल रही हैं। शमशान घाटों की जमीनी हकीकत सरकारी आंकड़ों के झूठ की पोल खोलने के लिए काफी है, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना की चपेट में आकर लोग लाशों में तब्दील हो रहे हैं, वो कोरोना को रोकने की सरकारी कोशिशों की मिट्टी पलीद कर रहे हैं। यही वजह है कि धोखे में रखने के लिए अब फाइलों में मौसम अभी भी गुलाबी बताया जा रहा है, जबकि हकीकत झकझोर देने वाली है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति से, वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। पिछले 10 दिन के आंकड़े देखें तो 1 लाख से शुरू हुई रफ्तार महज 10 दिन में 2 लाख पर पहुंच चुकी है। एक दिन में 20-20 हजार केस बढ़ रहे हैं। सुबह सूरज निकलता है तो डर लगता है कि कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि गलती से अगर कोरोना हो गया तो कोई गारंटी नहीं कि आप बच पाएं। क्योंकि सच ये है कि लखनऊ हो या वाराणसी या फिर दिल्ली, शमशान इस वक्त लाशों से पटे पड़े हैं। कोरोना वायरस से मचा हाहाकार। 24 घंटे में नए आंकड़े 2,17,000 के पार। बेकाबू कोरोना का कहर। खतरनाक हो चुकी है दूसरी लहर। मौत का वायरस तांडव मचा रहा है, जिंदगी के साथ खेल रहा है और मिनट मिनट में मौत बांट रहा है। शहरों में चिताओं का अंबार लगा हुआ है। इस बात का शोक मनाइए कि आपका सिस्टम दम तोड़ रहा है।
क्योंकि पिछले 10 दिनों के आंकड़े देखें तो 1 लाख से शुरू हुई रफ्तार महज 10 दिन में 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। एक दिन में 20-20 हजार केस बढ़ रहे हैं। सुबह सूरज निकलता है तो डर लगता है कि कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि गलती से अगर कोरोना हो गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप बच पाएं। क्योंकि सच ये है कि लखनऊ हो या वाराणसी या फिर दिल्ली, शमशान इस वक्त लाशों से पटे पड़े हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली में इस वक्त कोरोना को लेकर स्थिति बेहद ही भयावह हो गई है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के निगम बोध घाट में मौजूद हैं और हमारे सामने तस्वीरों में जो चिताएं जलती हुई आपको नजर आ रही हैं, हम आपको बता दें कि ये सभी कोविड मरीज रह चुके हैं और कोविड के चलते इन सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर दाईं तरफ आपकी हम नज़र घुमाएं तो देखिए यहाँ पर आपको कतार से एम्बुलेंसेस नज़र आएंगी, बहुत सारी एम्बुलेंसेस नज़र आएंगी आपको। यहाँ पर एक के बाद एक एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला जो है सुबह से ही निगम बोध घाट पर लगा हुआ है और ये अपने आप में बेहद ही चिंताजनक है। राजधानी दिल्ली में तमाम शमशान घाटों और जितने भी अलग अलग धार्मिक जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट हैं या फिर क्रिश्चियन सेमेटरीज हैं, हर जगह की स्थिति जो है कुछ ऐसी ही बनी हुई है। हालात कितने भयावह हो चुके हैं। कानपुर में कोरोना संक्रमित की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। परिजन आधा दर्जन अस्पतालों में फोन करते रहे, लेकिन किसी भी अस्पताल में बेड नहीं मिला और आखिरकार मरीज ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। ये उस उत्तर प्रदेश का हाल है जहां कोरोना मरीजों के आंकड़े 27,000 के पार चले गए। सिस्टम की सांस फूल रही, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। मरीजों में खौफ है कि अगर वो एम्बुलेंस में बैठ गए तो घर दोबारा वापस आ पाएंगे भी या नहीं। नोएडा की इन तस्वीरों से डर लगता है। शमशान घाट की ये वेटिंग कब खत्म होगी? नोएडा के शमशान घाट के बाहर की ये तस्वीर किसी का भी दिल दहला सकती है। नोएडा के सेक्टर 94 के शमशान घाट पर लगी ये एम्बुलेंस की कतारें बता रही है कि मौत का मातम पसरा हुआ है, क्योंकि जब एबीपी गंगा अपने कैमरे से ये तस्वीरें कैद कर रहा था तब 4 शवों की वेटिंग थी, जो दिन बढ़ने के साथ ही बढ़ती चली गई। यूपी में रविवार को लॉकडाउन, मास्क नहीं लगाने पर 10,000 का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना को देख रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। लोग मास्क लगाएं, इसके लिए 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के मरघट बनते शहरों को कैसे बचाया जाए, कैसे दम तोड़ते सिस्टम को ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, क्योंकि जिस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से शमशान की पर्देदारी की जा रही है, उससे डर लगता है, क्योंकि अब हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां मरने के बाद भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।